सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, आ जाऊंगी शाम तक। लेकिन तुम ऐसे अचानक क्यों जा रही हो? अरे मुझे कुछ काम है, काम निपटा के आ जाऊंगी शाम तक। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ फिर। छोटी बच्ची हूँ मैं, खुद चली जाऊंगी मैं, जब देखो मैं छोड़ाऊंगा। अरे पर मेरी बात शीतल। अरे हद है यार, क्या हुआ ऐसे? क्या बात है शीतल, इतना तैयार हो रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं मायके जा रही हूँ, आ जाऊंगी शाम तक। अरे अगर ऐसी बात थी तो तुम कल ही रुक जाती। अब बार बार जा रही हो, बार बार आ रही हो, ऐसे दिक्कत नहीं हो रही? चक्कर नहीं लग रहा बार बार ऐसे? अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे अपने मायके कितने दिन रुकना चाहिए और कितने दिन नहीं रुकना चाहिए? शीतल मेरी बात तो वो मतलब नहीं है। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना रुक सकते हो वहाँ पे। देखो धर्मेंद्र, मेरे पास ना तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और हाँ, 10,000 रुपए मेरे अकाउंट पे डाल देना। शीतल मैंने कोई बहस नहीं करी, बस पूछा है, ठीक है ना? अरे यार तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने तुम्हें क्या बोला कि मेरे अकाउंट पे 10,000 रुपए चुपचाप डाल देना, तो डाल देना, समझे तुम? कर रहा हूँ, सुन लिया मैंने। दिमाग खराब कर दिया। शीतल अचानक से कहाँ जा रही हो तुम? यार धर्मेंद्र, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने कि जब मैं बाहर जाया करूं मुझे पीछे से मत टोका करो। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? अरे पति हो यार तुम्हारे में, पर पूरा आके मेरे जानने का। इतनी रात हो रही है, कहाँ जा रही हो तुम? तो क्या हो गया, रात हो गई तो? मैं इतने टाइम अपने घर नहीं जा सकती क्या? और वैसे भी मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये क्या ड्रामा है? तुमने रोज रोज मायके जाने का नाटक बना रखा है। हाँ तो मैं जाती हूँ, और वैसे भी पास में मायके होने का यही फायदा है कि जब मन करे चले जाओ, जब मन करे वापस आ जाओ। अरे माना तुम्हारा मायके पास में है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम आए थे वहीं पहुंच जाओ। ऐसा है, बहुत रात हो गई है, कहीं नहीं जाना अभी, और जहाँ भी जा रहा हूँ कल सुबह जाना। चलो अंदर। मैं तो जाऊंगी, और अभी जाऊंगी। अभी का मतलब अभी जाऊंगी। और हाँ, 5,000 रुपए दे दो मुझे। 1 मिनट ही क्या 5,000 रुपये मांग रही हो? हाँ, अभी परसों ही तुमने 10,000 रुपये मांगे देने मेरे से। क्या करती हो इतने पैसों का? देखो धर्मेंद्र, घर में ना 50 खर्चे होते हैं, तुम्हारे 10,000 और 5,000 से ना घर नहीं चलने वाला। और वैसे भी तू ऐसे बोल रही हो कि सारे पैसे मैं अपने ऊपर खर्च कर लेती हूँ। अरे घर पे 100 काम होते हैं, इससे भी नहीं बचता तो इसमें मैं क्या करूँ? अरे इस घर में अकेला कमाने वाला मैं ही हूँ, और अगर रोज रोज तुम इतने खर्चे करोगी तो कहाँ से सेविंग हो पाएगी? हाँ, अगर धर्मेंद्र तुमसे मेरे और इस घर के खर्चे नहीं समझते तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? हाँ मैं जा रही हूँ, तुमने ना मेरा मूड खराब कर दिया। और हाँ, पीछे से मुझे कॉल कर देना दोबारा। अरे धर्मेंद्र, सुबह के 5 बज रहे हैं, तुम अभी तक जगे हुए हो? हमारी मम्मी से बात हुई थी तो बता रही थी कि तुम पिछले 1 महीने से अपने मायके नहीं गई। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मायके का बहाना बना के कहाँ जाती है? तुमने मेरी माँ से बात करी? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या धर्मेंद्र? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? शीतल शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो तुम मुझसे रोज झूठ बोल के कहीं जाती हो। बताओगी मुझे? मैंने तुमसे कोई झूठ वूठ नहीं बोला, मम्मी के घर पे ही थी मैं। शीतल मेरे भरोसे का तुम बहुत बड़ा फायदा उठा चुकी हो ऑलरेडी, और अब मैं तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। इसलिए बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम खुद अपने मुंह से बता दो कहाँ जाती हो, किससे मिलने जाती हो। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, क्या कमी छोड़ी थी? या तुम किसी गैर मर्द के नाकों में हाथ डाल के बाहर घूम रही हो? अच्छा तुम्हें पता चल गया, पर तुमने क्या कहा कि क्या कमी छोड़ेगी तुमने मेरे लिए? ये बताओ तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? पैसे देने में तो तुम्हें दिक्कत होती है, सरप्राइज तो भी तुमने दिया नहीं है, और कभी तुम मुझे अपना टाइम तक नहीं देते हो, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। शीतल मुझे एक बात बताओ, तुम ऑफिस के बाद जितना भी टाइम बचता था मैं तुम्हारे साथ ही तो बिताता था वो, तो फिर किस बात की कमी छोड़ी मैंने तुम्हारे लिए? पर इतना वक्त तो मैं तुम्हें देता ही हूँ ना, अब इससे ज्यादा मैं और क्या करूँ तुम्हारे लिए? तुम कुछ मत करो मेरे लिए। और हाँ, जब तुम्हें ये सब पता चली गया तो मैं तुम्हें बता दूं, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। शीतल, 3 साल के प्यार में तुम्हें मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, और उसकी बातों पे विश्वास हो गया जिससे तुम
कभी भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है शीतल कि वो तुमसे प्यार करता होगा? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि वो तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुम्हारे पास जो दौलत है ना उससे प्यार करता है। सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है वो तुम्हारे से। और ये बात तुम जितना जल्दी अपने दिमाग में डाल दोगी ना वो तुम्हारे लिए उतना ही सही होगा। हाँ हाँ, तो मैं भी कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ इस घर में। एक और बात तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा बॉयफ्रेंड ना तुम्हारी तरह गरीब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे सिर्फ पैसों के लिए प्यार करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं उससे ये बोलूँ ना कि मुझे ये सामान अभी के अभी चाहिए तो मुझे यूं लाके दे देना, समझे तुम? वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि अगर मैं उसे मना ना करूँ ना तो वो मुझे कोई भी चीज की कमी नहीं होने देगा। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे मैंने जिस लड़की के लिए इतना सब कुछ किया बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा। शीतल अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। अभी कि अभी मेरा घर छोड़ के चल जाओ। एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हें इस बात का पता चले और मैं तुमसे छुटकारा पा लूं। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। मैं जिससे प्यार करती हूँ ना मैं उसी के साथ रहूंगी। और हाँ, जा रही हूँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास, उसी के साथ रहेंगी। और अपना झूठा प्यार ना अपने पास रखो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अरे ठीक है फिर निकलो ना, लेकिन एक बात मेरी भी याद रखना, जब हार जाओगी ना और पटाखे खाओगी तब मुझे याद करोगी और तब तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा हो। निकलो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का शौक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, डिवोर्स की पेपर ना मैं कल तुम्हारे घर में भिजवा दूंगी। जा रही हूँ अब मैं। शीतल तुम यहाँ? अरे अभी तो तुम गई थी, तुम वापसी क्यों आई? क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? वो रिक्की, मेरे पति को ना हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। और अच्छा है ना, हम दोनों के बारे में पता चल गया। मैं उसको छोड़ के तुम्हारे पास आ गई हूँ और अब हम दोनों साथ में रहेंगे। हम जल्दी शादी भी कर लेंगे, है ना? और वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि वो हमारे बीच में कांटा ही तो था, अब वो हट गया। अब हम जल्दी शादी कर लेंगे और मैंने उसको छोड़ दिया। सही किया ना? क्या तुम अपने पति को छोड़कर आ गई? अबे तू पागल हो गई क्या? एक बात बता मुझे, तेरे पास एक फूटी कोडी नहीं है और तू अपने पति को छोड़कर आ गई। और ये बता अब क्या करूंगा मैं तेरा? रिक्की, ये क्या बोल रहे हो तुम? और वैसे भी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना, जब हम साथ में थे तो सारे खर्चे मैं ही करती थी। और वैसे भी रिक्की, प्यार में क्या तेरा क्या मेरा, ये कैसी बातें करे जा रहे हो तुम? प्यार और तेरे। अब एक बात बता, जो अपने पति को छोड़ सकती है वो कल को किसी और के लिए मुझे भी तो छोड़ सकती है ना? देख, मैं ना सिर्फ तेरे से टाइम पास कर रहा था और सारी जरूरतें ना तेरे से पूरी हो रही थी मेरी, इसलिए मैं तेरे साथ था, समझी तू? रिक्की, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? देख, मैं तेरे साथ ना सिर्फ काम से था क्योंकि तू मेरी सारी जरूरतें पूरी करी थी। अरे अब तो जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगी तो मैं तेरा क्या करूंगा? चल अब निकल यहाँ से। और सुन, आज के बाद ना मुझे कॉल और मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है और शक्ल मत दिखाइए मुझे अपनी। चल निकल। गाइस, सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको तो पता है कि जो वीडियोस हम बनाते हैं उसका जो उद्देश्य होता है वो एक मोटिवेशनल मैसेज लेके चलता है और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना। हम ऐसे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप भी अपना साथ देते रहिए। बाय बाय, ठीक है, लव यू ऑल।